नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको शिवराज विजय में कथानक एवं पात्र चित्रण बताएंगे। कथानक एवं पात्र चित्रण में देखिए, शिवाजी के काल में दो कोस पर आश्रम बने हुए थे जो मुसलमानों की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। मित्रों, ये हम आपको हिंदी में इसका सारांश बताते हैं ताकि आपको प्रश्न संस्कृत में और हिंदी में कैसे किसी भी तरीके के हों समझ में आ जाएं। इसलिए इस पूरे सारांश को शिवराज विजय को हिंदी में एक बार देख लेते हैं। फिर देखिए, बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए अफजल खां को भेजा। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। अफजल खां ने भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया, ठीक, और बीजापुर के शासक संधि के धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। एक यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया। ठीक है, तो एक भालू के आ जाने से वह यवन युवक उस कन्या को छोड़कर सालमली वृक्ष पर, कहाँ पर, सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा वह कन्या बचा ली गई। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया था तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से ही गौर सिंह को प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खां को छलने की योजना बनाई और बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लिया और शिवाजी कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघ नख नामक हथियार पहनकर अफजल खां से मिलने गए। आलिंगन के समय शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को फाड़कर मार डाला और गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सोवर्णी है और वृद्ध ब्राह्मण उनके पुरोहित देव शर्मा हैं। ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृतांत सुनाया। वे तीनों, गौर सिंह, श्याम सिंह और सोवर्णी, उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र और पुत्री थे। जो वह छोटी कन्या थी उसका नाम था सोवर्णी। ठीक, और गौर सिंह और श्याम सिंह ये सोवर्णी के ही भाई थे। ठीक है, अब माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई बहन बहन भाई जो पुरोहित की संरक्षता में रहते थे, पुरोहित ने ही उनका पालन पोषण किया था। शिकार पर गए हुए वे लुटेरों द्वारा पकड़े गए। वहां से वे भागकर हनुमान मंदिर अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगता है और शिवाजी ने सिंह दुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। रघुवीर सिंह तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा और देव शर्मा सोवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे थे। वहां वाटिका में रघुवीर सिंह सोवर्णी को देखता था। शिवाजी के आदेश पर रघुनाथ सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए देव शर्मा के पास गया। देव शर्मा ने सोवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई। ठीक है, देव शर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय या भविष्य बताया। शिवाजी ने पंडित के वेश में माल्यश्री के साथ शाइस्ता खां के निवास पूना जाकर निरीक्षण किया। संदेश होने पर चांद खां ने उनका पीछा किया और शिवाजी ने उसका वध कर दिया। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना कर बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। ठीक है, किसके द्वारा मारे गए? रघुवीर सिंह के द्वारा। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र। शाइस्ता खां घायल उंगली के साथ भाग गया और रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। अब ब्रह्मचारी ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृतांत बताया।
सौवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपमान की बात रघुवीर सिंह से बताई और रोशन आरा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है और शिवाजी ने पिता द्वारा उसे दिए जाने पर ही स्वीकार करने की बात कही। जयसिंह के आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए और उन्हें रोशन आरा और मुअज्जम को वापस करना पड़ा। बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की और रहमत खां को पकड़ लिया गया। अब रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया। अब रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा। अब सौवर्णी का अपहरण की इच्छा रखने वाले क्रूर सिंह का रघुवीर सिंह राधा स्वामी ने वध कर दिया। ठीक है। और जयसिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के राजदरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। मार्ग में राधा स्वामी, राघव स्वामी, रघुवीर सिंह, ये सब एक ही नाम हैं, को रोकने पर भी वे नहीं माने। औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद कर दिया, परंतु रघुवीर सिंह की सहायता से वे भागने में सफल हो गए। आगे देखिए, रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सौवर्णी के साथ उसका विवाह हो गया। शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां भगा दिया गया। अब देखिए शिवराज विजय का प्रथम निश्वास, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यूपीटीजीटी के लिए यही प्रथम निश्वास ही है। शिवराज विजय का प्रथम निश्वास। शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास। शिवराज विजय का मंगलाचरण एक विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत से होता है, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, यह भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। और मंगलाचरण में विष्णु की माया को ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है, जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण बच गए। शिवराज विजय का आरंभ प्रातःकाल एवं सूर्य भगवान के वंदन से होता है। देर से सोकर उठे गौरसिंह को पुष्प चुनने से श्यामवटु रोकता है और बताता है कि उसने गुरु ब्रह्मचारी के संध्योपासना की समस्त सामग्री पहुंचा दी है। ठीक, ये हिंदी में आपका प्रथम निश्वास यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए है। अब शिवराज विजय का मंगलाचरण नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बात। गौरसिंह केले के पत्ते को तिनके से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना आरंभ करता है। ठीक है, वो एक दोना सा बना लेता है, उसी में पुष्प तोड़ता है। गौरवटु लगभग 16 वर्ष का है और उसका साथी भाई श्यामवटु भी उसी का समवयस्क है और उनकी कुटिया केले के वन से घिरे होने के कारण कुंज के जैसी प्रतीत होती है। कुटीर के चारों ओर पुष्प वाटिका थी तथा पूर्व दिशा में एक तालाब था। कुटिया के दक्षिण में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत विद्यमान है और 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौरवटु ने रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिए, जिसे उसने यवन युवक से बचाया था। वास्तव में अभी आपने इसमें पूरे सारांश में देखा होगा कि जो ये 7 वर्षीय कन्या सौवर्णी थी और जो गौरवटु ये इसका भाई ही था। कुटिया के दक्षिण में स्थित पर्वत की कंदरा में एक महामुनि समाधिस्थ थे और जिनकी ग्राम प्रधान और ग्रामीण पूजा किया करते थे। उन महामुनि को कोई कपिल और कोई लोमस और कोई जैगिष्य और कोई मार्कंडेय समझता था। उस महामुनि योगीराज के सर्वप्रथम उन 2 ब्राह्मण बाल को गौरसिंह और श्याम के द्वारा शिखर से नीचे उतरते हुए देखा गया और योगीराज आश्रम में आकर काष्ठासन पर उद्याचल पर सूर्य के समान आसीन हुए और ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तभी उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। योगीराज के उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्यामवटु को उसे शांत करने का आदेश देकर ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना आरंभ किया। सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी ने पता लगाने के हेतु अपने शिष्यों को भेजा था। यवन युवक उस कन्या को माता के हाथ से छीनकर भागा था
और उसने बालिका को छुरा दिखाकर शांत करना चाहा। अचानक भालू के आ जाने से यवन युवक सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और कन्या गुणाक्षर न्यास से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आ गई। और योगीराज के विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव करने पर ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि विक्रमादित्य के राज्य को बीते तो 1700 वर्ष हो चुके हैं। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्मशास्त्रों को उछालकर आग में झोंका जाता है, पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जाता है और भाष्य नष्ट करके भाड़ में झोंके जाते हैं। योगीराज विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल की ही बात बताते हैं। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बताते हैं कि भगवान, आपने जिन पुरुषों को देखा था अब उनकी 25वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। योगीराज बताते हैं कि वे युधिष्ठिर के समय समाधिस्थ लगाकर विक्रमादित्य के समय में तथा विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर उस दुराचार में समय में उठे। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा और सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लादकर अपने देश ले गया। उसने गुजरात देश में स्थित सोमनाथ को भी धूल में मिला दिया। सोमनाथ की किवाड़े वैदूर्य, मूंगा, पद्म, पराग, हीरे मोतियों से बनी थी। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर में लटकता था। महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने उसे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर छुड़ाना चाहा, परंतु उसने यह कहकर कि वह मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता है, उसने मूर्ति को तोड़ दिया। गदा के प्रहार से अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न बिखरे। उनको लेकर ऊँटों की पीठ पर लादकर सिंधु नदी उतरकर महमूद गजनवी गजनी वापस चला गया। संवत 1087 में गौर देश निवासी शहाबुद्दीन नामक यवन पहले गजनी देश पर फिर भारत पर आक्रमण किया और 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। ठीक, इस पंक्ति को ये याद करने योग्य है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे दोबारा से देख लीजिए। संवत 1087 में गौर देश निवासी शहाबुद्दीन नामक यवन पहले गजनी देश पर फिर भारत पर आक्रमण किया और 1250 में दिल्ली के अश्वारोहियों से घेर लिया। उसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए और वाराणसी तक उसने अकंटक राज्य किया। शहाबुद्दीन गोरी ने ही मुख्यतः, शहाबुद्दीन को ही गोरी कहा जाता है, ने मुख्यतः भारत में यवन शासन का बीजारोपण किया और उसने कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम सम्राट बना दिया। किसको प्रथम सम्राट? कुतुबुद्दीन को। और बीजारोपण किसने किया भारत में? यवन शासन का बीजारोपण किसने किया? शहाबुद्दीन गोरी। केवल अकबर यद्यपि भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था तथापि वह शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। औरंगजेब ने आलमगिरी उपाधि धारण किया और औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण के शासक के रूप में भेजा। फिर शिवाजी पूना नगर के निकट सिंह दुर्ग में रह रहे थे। विजयपुर, बीजापुर, या कार्यम सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा, यह शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। योगीराज ने वीर शिवाजी विजयी हो और आपके मनोरथ सिद्ध हों आशीर्वाद दिया था। और दूसरे प्रश्न के रूप में कब देखूंगा उसे पूछने पर योगीराज ने विवाह के समय देखोगे ऐसा उत्तर दिया। गौर सिंह अफजल खां के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर ले आया। गौर सिंह ने देखा कि गृह वाटिका के केलों के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे। गौर सिंह ने कुटीर की बल्ली में तलवार छिपा कर रखी थी और छिपा हुआ यवन युवक सिर पर नीले वस्त्र, हरित वर्ण का कंचुक और श्याम वस्त्र कटी तट तक बांधे था। उस यवन युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। सांबटू तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर कन्या को रक्षणार्थ खड़ा हुआ था और गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्र निकालकर गनों सहित कुटिया में प्रवेश किया। तो ये थी यहाँ तक आपका शिवराज विजय प्रथम निश्वास का जो सारांश है ये था। और ये हिंदी में आज आपको प्रथम सारांश हमने प्रथम निश्वास बताया है। मित्रों, हमने पूरी कोशिश की है कि शिवराज विजय
का प्रथम निश्वास आपको, और पूरा इसका पूरा ही सारांश हमने पूरी बताने की कोशिश की है। आपको समझ आना चाहिए। अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और कल से हम आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं विकल्प, बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आएंगे। हिंदी में आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है और संस्कृत को भी आप आसानी से समझ पाओगे प्रश्न इसके। कल हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तरी लेकर आएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।